वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज हम थोड़ा सा मुशाहिदा करते हैं कि हमारा लाइफ के टुवर्ड्स जो रवैया है क्या वो दुरुस्त है। हमें लोग अक्सर बोलते हैं या कहते हैं, कोई बड़ा अच्छा कोई साइकाइट्रिस्ट आपको जब डील कर रहा होता है तो वो अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, उदास रहते हैं, क्योंकि हम मोस्टली लोग जो है वो ज़िंदगी को उदासी समझते हैं, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा डिप्रेशन ही नज़र आता है, वरीज ही नज़र आती हैं, फेयर्स ही नज़र आते हैं, दुख ही नज़र आते हैं। तो वो हमें बोलते हैं कि सी द गुड, जो कुछ लाइफ के अंदर अच्छा हो रहा है ना उस पर गौर रखो ताकि आपकी डिप्रेशन नीचे आए। अच्छा, ये बोल देना काफ़ी नहीं है। मुझे आप बोलते हैं कि यार आपकी ज़िंदगी में मतलब जो कुछ भी चल रहा है उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, सिर्फ उस पर फोकस रखो। मैं कैसे फोकस रखता हूँ? साथ बुरी चीज़ें भी चल रही हैं, मुझे वो हर्ट भी कर रही हैं, और चूँकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेरे तो नहीं उसके बाद इतना लाइक करता कि मैं अच्छी चीज़ों पर गौर कर सकूँ। तो हम किस तरह एक तो उन पे फोकस कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज सी द गुड इन एवरी सिचुएशन। किसी भी हाल में हो हमेशा अच्छी तरफ देखो। मैं उस बहस में नहीं जाता कि कहते हैं जी अगर आप सेकंड आए हैं वो एटलीस्ट आप सेकंड तो आए हैं, फर्स्ट अगर नहीं आ सके तो उसमें कोई दुख ना लेंगे। मैं उस कंपटीशन या इस तरह की फजूलियात का कभी कायल ही नहीं रहा, मैं उसके मुतालिक बात करूँगा। मैं लाइफ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि हमें इसको किस तरह देखना चाहिए। एक ना वो थे अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के ना चीफ जस्टिस थे, तो एक दफ़ा उनके बारे में वो कहा जाता है कि वो ना बड़े एज के हो गए, वो अपनी बेगम के साथ पेरिस फिरने गए। तो कहते हैं कि वो अपनी बेगम से बात करते हुए बोले कि यार पेरिस अब वैसा नहीं रहा, आज से कुछ 40 साल पहले मैं यहाँ पे आया था ना तब पेरिस की बात हो रही थी, अब वैसा नहीं रहा। अच्छा, तो उनकी जो बेगम ने बात की ना वो बड़ी ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा कि पेरिस तो वैसे ही है, आपकी आंखें अब वो नहीं रही, बूढ़ी हो गई, अब आप बूढ़ी आंख से पेरिस को देख रहे हैं तो शायद इसके अंदर आपको वो चार्म नज़र नहीं आ रहा। अब मेरा पॉइंट ये है कि हमारा लाइफ को देखने का अंदाज क्या है कि हम जब एजेड हो जाते हैं हमारी लाइफ का हमें लगता है कि चार्म ख़त्म होना शुरू हो जाता है, हमें चीज़ें फैसिनेट नहीं कर रही। जिस तरह डिप्रेशन के अंदर हम जब एक डिसऑर्डर के अंदर होते हैं तो यार सब कुछ तो ख़त्म हो जाना है, ये करने का क्या फ़ायदा है, ये करने का क्या फ़ायदा है। वो देखना, वो डिप्रेसिव आंख जो है ना उसको मैं कहूँगा वो एक बूढ़ी आंख है। डिप्रेशन क्या है, उदासी क्या है, ये सारी चीज़ें भी साइड पे करें, वो एक बूढ़ी आंख है जो मुरझाया हुआ देखती है हर चीज़ को। क्या बस सब मतलब जो है वो ये शुगल मोल सब ख़त्म होने वाला है, बूढ़ा क्या फ़ायदा उसके। हम डिप्रेशन में यही सोच रहे होते हैं, क्या फ़ायदा क्या है। एंग्जाइटी में भी हम यही सोच रहे होते हैं, यार डरे बैठे होते हैं और मर ही जाना है, क्या फ़ायदा ये करने का। उस टाइम हम जितना मर्जी कोशिश कर लें इस पे फोकस करने के लिए कि यार कोई नहीं है, अभी सांस चल रही है फलान, नहीं, हमारी एक ही जगह, क्योंकि आँख बूढ़ी हो गई है, हम देख नहीं पा रहे चीज़ों को, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे लिए वो फैसिनेटिंग नहीं रही चीज़ें। इसी तरह ना एक बड़ा वो मज़ाहिया वाक़या भी था कि एक ना गरीब आदमी था, तो वो ना किसी चौधरी से ना, चौधरी होते हैं ये गाँव के ना बड़े बड़े रिश्तेदार होते हैं ना, जिस तरह उसने ना कोई पैसे पूछे जोड़ के ना चौधरी से उसकी मझ खरीद ली, मतलब उसकी गाय वगैरह खरीद ली, ठीक है। तो अब वो ले आया। अब एक मसला हुआ लाने का। अब चौधरी जो था वो एक अमीर आदमी था, वो वडेरश दे रहा था,
उसके पास जो वो गायें थी वो खाती थी हरी भरी घास, उसने ज़बरदस्त किस्म का सारा सिस्टम रखा होता। एक गरीब आदमी था, इसके पास जो सामने वो ग्राउंड वगैरह होगा जहाँ पे, उधर घास जरा सूखी थी, वो जो गायें थी वो खाती नहीं थी। उसने बड़ी ट्राई की उसको, मतलब कि इसको भूख लगेगी कि ले लेगी, वो नहीं, पूरी ज़िंदगी जब हरी भरी घास खाई है फ्रेश किस्म की, भूसी घास ना रंग है उसके अंदर, क्या वो खाती नहीं थी। बड़ा परेशान हुआ यार, खरीद तो ली है आड़ पास, क्या मैं इतने जोगा तो नहीं हूँ कि इसके लिए कि हरी भरी घास जाके ना मैं वो कहते हैं वो गाऊँ और वही उधर से खाए, मेरे पास तो इसी तरह का ही सीन है। तो किसी सियाने बंदे के पास गया, उसने कहा कि यार ये सीन चल रहा है मेरे साथ, तो गाय खाती कुछ नहीं। उसने कहा बड़ा आसान सा हल है। मैंने कहा वो क्या? उसने कहा एक काम कर, शहर जा, शहर से जाके ना बड़ी सारी हरी ऐनक लेके और वो जाके जो है ना अपनी गाय को पहना दे। अच्छा, उसको बात समझ में आई, यार ये भी करके देख लेते हैं। वो गया, वो लेके आया ऐनक बड़ी सारी, उसने जो है ना गाय को पहना दी। अब उसको हर चीज़ हरी भरी नज़र आ रही है, वो घास जो सूखी है वो ब्राउन हुई हुई है, उसको वो हरी भरी नज़र आ रही है, वो खा रही। पॉइंट कि हमारा देखने का जो नज़रिया है ना, ठीक है, उसी पे सब डिपेंड करता है। और वो चेंज किस तरह हो सकता है। हम छोटे बच्चे थे ना, ठीक है, हमें ये हीरे जवाहरात ये महंगी चीज़ों का नहीं था पता। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे नज़दीक वो सामने पानी खड़ा होता था ना, तो मेरी एज से जो गुजरे होंगे या मेरे से मेरी एज के जो मतलब जो टाइम जिनका गुजरा होगा, उसमें जब ये मोबाइल्स वगैरह ने जो है ना इतना ओवरकम नहीं था किया हुआ सोसाइटी को, तो हम वो खेलते थे। वो बारिश वगैरह होती थी ना, तो ये ग्राउंड्स वगैरह के अंदर वो पानी इकट्ठा हो जाता था, तो इतना पानी भरा होता था, तो हम ना साइडों पे वो पत्थर पकड़ते थे और पत्थर ना वो इस तरह करके फेंकते थे कि देखो इसके ना वो कितने किसके पत्थर के ज़्यादा ठप्पे नहीं लगते पानी के ऊपर, ठप 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 किस तरह लगते हैं। बड़ी अजीब, बड़ा मज़े का काम था। और उस वक्त पत्थर हमारे लिए हीरे ही होते थे, इतने इम्पोर्टेंट होते थे कि मिल ढूंढना पत्थर, और फिर अच्छी शेप के ढूंढना जो मतलब गोल हो, नीचे ऊपर से ना पूरे होंगे, ताकि वो इधर ग्रिप में आए और हम उसको इस तरह करके फेंकें, वो इस तरह ठप्पे खाते हुए जाए। कितना ज़बरदस्त काम, बस फैसिनेट करती थी चीज़, और हम खुश होते थे इस चीज़ को देख के। और पत्थर हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट रखते थे, आज पत्थर इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते। हमें हीरे चाहिए, पैसा चाहिए, महंगी महंगी घड़ी चाहिए। छोटे से बच्चे के लिए आज भी उसकी छोटी छोटी सी चीज़ें वो उसके लिए हीरे मोती हैं, क्योंकि उसके अंदर का बचपन अभी जिंदा है। और बचपन से मेरा क्या, उसको हर चीज़ फैसिनेट करती है। हमें चीज़ों ने फैसिनेट करनी ही छोड़ दी है, हम बूढ़े ही होते जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी कसूरवार हमारा मुआशरा है, क्योंकि हम एक इंतहाई बूढ़े मुआशरे में पले हैं। हमारे लोगों की सोच बूढ़ी है। वो जो नया बच्चा आज की दुनिया में पैदा होता है, उसको भी वो बचपन में ही बूढ़ा कर देते हैं, बूढ़ी सोच के साथ। पहले से ही बता दिया है कि इस तरह का बन जाना है इसने, इस तरह का ये बनेगा ये बच्चा, इस तरह उसको मोल्ड करो, डिक्टेट करो। उसके अंदर की सारी फैसिनेशंस जो है ना निकाल दो। सबसे एक बड़ा छोटी सी वो कहते हैं माइंडफुल एक्सरसाइज है कि आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ, मैं बड़ी दफ़ा पहले भी बताइए, अपने आप को ऐसे फील करें कि आप एलियन हैं, अभी अभी इस दुनिया के अंदर उतरे हैं। आपको किसी चीज़ का नहीं पता इस दुनिया की कि ये क्या है, ये लकड़ी क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, या खुद इंसान क्या है, ये हाथ, इसके अंदर ये क्या सब कुछ है, हड्डियाँ, ये क्या अजीबोगरीब। हमारा अंदर का जो सिस्टम, आप कभी बैठ के वो बायो में पढ़ना शुरू करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना अजीबोगरीब फैसिनेट करता है। और मेरे नज़दीक तो डॉक्टर्स ये होने इस तरह होने नहीं चाहिए कि बैठ के रट्टा लगाओ ये मेडिसिन और जाके दिखाओ। डॉक्टर होने ही सिर्फ इसे चाहिए जिसको फैसिनेट करे अंदर की चीज़ें, वो अंदर और जानने की कोशिश करे।
हमेशा क्रिएटिव इंसान, जो भी इनकलाबी काम करेगा वो इंसान करेगा जिसको ये सारी चीज़ें फैसिनेट करती हैं। वो बड़ी खूबसूरत मूवी थी, मैं कहते हैं ये 3 इडियट्स, उसके अंदर वो बड़ा प्यारा पैगाम था उसका। वो यही कहता है उसको वो कहते हैं इंजीनियरिंग करता है तो उसको फैसिनेट वो। और इसी तरह के लोग, आइंस्टाइन जो था वो क्लर्क था, और जब आइंस्टाइन से पूछा कि तो अगर तुझे दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या बनना चाहेगा, मैं कहता प्लम्बर बनना चाहूँगा। उसके लिए साइंसदान कोई एक बड़ा जुब्बा नहीं है कि उसने कोई बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो राटर उठ के तो फ्लाट नहीं, वो उसको हर चीज़ फैसिनेट करती थी उसके बारे में जानने का, और जो चीज़ उसके सामने खुलती जाती थी उसके हिसाब से वो अपनी थ्योरीज बनाता जाता था। मतलब वो लोग हैं जिनका बचपन जिंदा है, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया आगे ग्रो कर रही है या बढ़ रही है, और इसके अंदर और हम इसको जान सक रहे हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस के बारे में। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे, हम इस मैकेनिकल कह दिया बस यही सब कुछ है, इस तरह ये है, और उससे हम बड़ी जल्दी ऊब भी जाते हैं। मैंने यार बस हम छोटी छोटी चीज़ों के साथ अटैच्ड हैं, अपने पैसे के साथ, अपने घर के साथ, इर्द गिर्द के घर वालों के साथ। एकदम लगेगा यही सब कुछ हाथ से चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस डिप्रेशन। अपने अंदर के बचपन को कभी ना मरने दें। सोसाइटी हमेशा आपको मोक करेगी इसके ऊपर, क्योंकि इस चीज़ को सोसाइटी हजम ही नहीं कर सकती। जिस इंसान का बचपना जिंदा है वो इस दौर का सबसे बड़ा इनकलाबी है। तो हर इंसान को इस दौर के हिसाब से इनकलाबी होना चाहिए अगर आप ज़िंदगी वाकई में जीना चाहते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, डिप्रेस तो बैठे ही, दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं। आज के लिए इतने पे काम था। बात अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह।